हेलो बच्चों, क्लास 12th। मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव आज ये टॉपिक पढ़ाऊँगी। इससे पहले हमने औद्योगीकरण की विशेषताएं और भारत में स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण और औद्योगीकरण की विशेषताएं, ये हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था। और आज का हमारा ये टॉपिक है औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव। कि औद्योगीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि औद्योगीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को गंभीर रूप तथा व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तो इसके औद्योगीकरण के प्रभाव को कुछ बिंदुओं द्वारा हम समझेंगे। तो इसमें पहला हमारा है सामाजिक संरचना पर प्रभाव। सामाजिक संरचना पर प्रभाव औद्योगीकरण का सबसे अधिक प्रभाव सामाजिक संरचना और इसकी संस्थाओं पर पड़ा है। तो सामाजिक संरचना जो है, समाज किन किन चीज़ों से है, समाज के कौन सी विशेषताएं समाज में है, क्या है, उसमें हम पहले लेंगे कि वो सामाजिक संरचना में किन किन टॉपिक के अंतर्गत इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसमें पहला हमारा है पारिवारिक विघटन। पहला टॉपिक है हमारा पारिवारिक विघटन। तो परिवार जो है यह समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और संस्था भी है। परिवार हमारी एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई और संस्था है। तो औद्योगीकरण के कारण अनेक पुरुष को परिवार को छोड़कर नौकरी के लिए नगरों या बड़े औद्योगिक केंद्रों की ओर जाना पड़ा, जिससे उनकी अनुपस्थिति में परिवार का विघटन होना आरंभ हो गया। अगर वे अपने परिवार का मतलब कि उनके अपने पत्नी और बच्चों को जहाँ वह नौकरी कर रहे हैं लेकर जाते हैं, तो संयुक्त परिवार क्या होगा, एकाकी परिवार में विभाजित हो जाएगा। तो इससे पारिवारिक विघटन क्या है, औद्योगीकरण के द्वारा पारिवारिक विघटन होना प्रारंभ हुआ। फिर सामाजिक संरचना में ही दूसरा है जातीय बंधनों में शिथिलता। जातीय बंधनों में शिथिलता। जब लोग औद्योगीकरण के कारण फैक्ट्रियों में काम करने
जाने लगे तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी व्यक्ति जाति पात का भेदभाव भुलाकर एक साथ काम करते हैं। तो औद्योगिकरण जो है वह विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को परस्पर एक दूसरे के समीप आने के अवसर प्रदान करता है। जब इनको ये अवसर प्रदान करता है तो इसके कारण जाति पाति के बंधन जो थे वह धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगे और औद्योगिकरण से जाति दूरियां जो हैं वह कम होने लगी, क्योंकि एक साथ काम करने पर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करने लगा, एक साथ खान पीन में सम्मिलित होने लगा। तो ये जाति की जो दूरियां थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसमें अंतर जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन मिला। तो यह जाति का परंपरागत व्यवसाय से संबंध जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और जाति निषेधों का महत्व कम होता चला गया। तो ये हो गया दूसरा, जातीय बंधनों में शिथिलता। अब तीसरा इसका पॉइंट है श्रमिकों का शोषण। औद्योगिकरण के कारण श्रमिकों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिससे समाज में श्रमिकों के शोषण की प्रक्रिया बढ़ गई और साथ ही साथ क्या हुआ, बेरोजगारी भी बढ़ती चली गई। फिर चौथा है शिक्षित बेकारी में वृद्धि। शिक्षित बेकारी, इसमें औद्योगिकरण के कारण जो पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और स्वचालित मशीनों के कारण नौकरी के अवसर भी कम हो जाने लगे, जिससे गृह और कुटीर उद्योगों का भी पतन होने लगा और बेकारी में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। इसके विपरीत प्रशिक्षित मैकेनिकों की मांग में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि जो लोग मशीनों के बारे में जानकारी रखते हैं उनकी वृद्धि हुई और जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति काम करते थे वहाँ पर एक मशीन द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाने लगा। तो इससे पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति अधिक मिलने लगे। फिर है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो है यह जब औद्योगिकरण के कारण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया और इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप वस्तुओं में मिलावट होने लगी और भ्रष्टाचार को क्या हुआ, प्रोत्साहन मिलना प्रारंभ हो गया। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना में ये औद्योगिकरण में जब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब ऊंचे पैमाने पर उनकी वस्तुएं जाने लगीं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना हो गई। जब हमारा तैयार किया हुआ माल दूसरी जगह जाना हुआ तो वहाँ से हमारे संपर्क जो हैं धीरे धीरे घनिष्ठ होते चले गए। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकट आने लगा। फिर
सातवां है व्यक्तिवाद का जन्म। व्यक्तिवाद का जन्म ये भी औद्योगिकरण के कारण भौतिकवाद को क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला और इन मशीनों के प्रयोग से ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई जो व्यक्तियों को विलासप्रियता बनाने में सहयोगी हुए। तो व्यक्ति जो है उन वस्तुओं का क्या हो गया, धीरे धीरे दास बन गया और उसमें अलगाववादी प्रवृत्तियां विकसित होने लगी, जिसने जब अलगाववादी प्रवृत्तियां विकसित हुई तो उसने व्यक्तिवाद को क्या किया, जन्म दिया। फिर आठवां पूंजीवाद का जन्म। औद्योगिकरण के कारण ही पूंजीवाद को क्या मिला, प्रोत्साहन। क्यों मिला, क्योंकि नए नए उद्योगों की निरंतर स्थापना होती रही। इसमें श्रमिकों के शोषण में वृद्धि हो गई और पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला, जिससे पूंजीवाद का जन्म हुआ, उदय हुआ। फिर नौवां संबंधों की औपचारिकता। औद्योगिकरण के कारण जो समाज में संबंध थे उनमें औपचारिकता बढ़ गई। कारखाने में काम करने वाले की पहचान उसके पद के अनुरूप होने लगी। इससे संबंध अवैयक्तिक और औपचारिक होने लगे और साथ ही सभी काम व्यक्ति स्वार्थों की पूर्ति के लिए किए जाने लगे। फिर 10वां है आर्थिक स्वार्थों को महत्व। आर्थिक स्वार्थों को महत्व। तो ये औद्योगिकरण के कारण समाज की संरचना में क्या हुआ, काफ़ी अंतर आने लगा और इसकी सामाजिक संबंधों का आधार जो है वह आर्थिक स्वार्थ हो गया। फिर 11वां है धार्मिक प्रतिमानों का ह्रास। धार्मिक प्रतिमानों का ह्रास क्यों हुआ, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में भी औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन हो गया। मशीनों के प्रयोग से धार्मिक प्रतिमानों की उपेक्षा होने लगी और औद्योगिकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर धार्मिक प्रतिमानों की महत्व को कम करने लगा। फिर 12वां है नैतिकता के प्रति उदासीनता। तो हमारे जो नैतिक नियम थे, नैतिक नियमों के प्रति उदासीन होने लगे। औद्योगिकरण का प्रभाव भौतिकवाद प्रवृत्ति के कारण नैतिक नियमों में शिथिलता आना प्रारंभ हो गया। तो ये पहला हमारा था सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। तो सामाजिक क्षेत्र के प्रभाव में आपके ये 12 पॉइंट दिए हुए थे। तो ये 12 पॉइंट सामाजिक क्षेत्र में थे आपका सामाजिक संरचना के प्रभाव में। पहला था पारिवारिक विघटन, दूसरा जातीय बंधनों में शिथिलता, तीसरा श्रमिकों का शोषण, चौथा शिक्षित बेकारी में वृद्धि, पांचवा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, छठवां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना, सातवां व्यक्तिवाद का जन्म,
8वां पूंजीवाद का जन्म। 9वां संबंधों की औपचारिकता। 10वां आर्थिक स्वार्थों का महत्व। 11वां धार्मिक प्रतिमानों का ह्रास। और 12वां नैतिकता के प्रति उदासीनता। तो ये था सामाजिक। अब हम देखेंगे दूसरा है इसका, जनसंख्या पर प्रभाव अथवा जनांकीय परिणाम। जनसंख्या पर प्रभाव अथवा जनांकीय परिणाम। जनांकीय इससे पहले जो है हमने खंड क में दूसरे लेसन में आपको जनांकीय, एक हमारा पूरा लेसन है पाठ, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी है, इसलिए यहाँ पर इसको आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको बता देंगे। औद्योगिकरण का जन्म दर तथा मृत्यु दर पर भी प्रभाव दिखाई दिया। औद्योगिकरण के कारण स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं और इन विभिन्न उपायों द्वारा मृत्यु दर को घटाने का प्रयास किया जाता है। तो औद्योगिकरण में मशीनों का अधिक महत्व होता है, तो इसलिए जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन आदि योजनाओं का प्रचलन हुआ। और परिवार नियोजन का आकार जो है, इसमें क्या हुआ, इससे परिवार का आकार सीमित होने लगा और औद्योगिक केंद्रों में नए नए लोगों के आने जाने से जनसंख्या का पुनर्वितरण होने लगा। तो ये कहा जाएगा कि औद्योगिकरण जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों को ही क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन बड़े औद्योगिक नगर जो थे वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ा। तो अब ये दूसरा था जनसंख्या पर अथवा जनांकीय परिणाम। तीसरा है नगरीकरण पर प्रभाव। नगरीकरण, औद्योगिकरण का प्रभाव जो है वह नगरीकरण पर पड़ा। क्यों कि जिन स्थानों पर उद्योग धंधों का विकास हुआ वहाँ पर विशाल नगरों का विकास हुआ। तो उद्योग धंधों का विकास हो जाने से ग्रामीण समुदायों से व्यक्ति जो हैं वह नगरों की ओर गए। क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग थे, तो वहाँ पर जीविकोपार्जन के साधन उनको उपलब्ध हुए। तो इससे नगरों की संख्या बढ़ गई और साथ साथ उनकी जनसंख्या भी बढ़ी। तो औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण की प्रकृति भी बढ़ गई। फिर चौथा है उद्योग धंधों पर प्रभाव। उद्योग धंधे जो हैं ये औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समुदाय के लघु और कुटीर उद्योग जो थे ये क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बड़े बड़े कारखाने में जो सामान बनता है
और वह सुंदर और आकर्षक होता है और उसको अधिक मात्रा में उसका उत्पादन भी होता है, जिसके कारण सामान सस्ता भी होता है। तो इसलिए हाथों से बना हुआ सामान मनमोहक व आकर्षक नहीं होता। तो औद्योगीकरण के कारण लघु और कुटीर उद्योगों धंधों का धीरे धीरे पतन होने लगा और भारत में क्या हुआ, निर्धनता व बेकारी का प्रकोप भी बढ़ने लगा। फिर पांचवा है राजनीति पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव, तो औद्योगीकरण की प्रक्रिया जो है इसने राजनीति क्षेत्र को भी प्रभावित किया। श्रमिकों तथा पूंजीवादों के संघों का निर्माण, तो उन संघों द्वारा अधिकारों की मांग की जाती थी और सरकार जो है इन संघों की मांगों की पूर्ति नहीं करती, तो ये संघ क्या करने लगे, हड़ताल, प्रदर्शन, इन सब के द्वारा अपने अधिकारों को मनवाने के लिए सरकार को बाध्य करने लगे। तो जब सरकार को बाध्य करने लगे तो इस प्रकार औद्योगीकरण से सरकार की नीति में क्या हुआ, अंतर आता गया। श्रमिक कल्याण, स्त्री कल्याण एवं बाल कल्याण के लिए विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया जाता और राजनीतिक दल इन संघों के हितों को लेकर अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करता। औद्योगीकरण से राजनीतिक दलों की नीतियाँ काफ़ी प्रभावित हुई और आज जो है आधुनिक युग में राजनीतिक दल औद्योगीकरण की नीति के आधार पर ही निर्मित होते हैं और इससे विशाल उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर राजनीतिक दल अपने को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सरकार को समय समय पर अपने उद्देश्यों तथा नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा और आज जो है आधुनिक युग में साम्यवादी, समाजवादी तथा प्रजातंत्रवादी राजनीतिक दल इस औद्योगिक के कारण ही पनप रहे हैं। फिर छठवां है शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव जो है औद्योगीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। औद्योगीकरण से नगरों में की संख्या में वृद्धि हुई और नगरीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई, क्योंकि जो सुविधाएं गांव में ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलती थी पढ़ाई की, वह नगरों में मिलना प्रारंभ हुई। तो जो श्रमिकों के बच्चे तथा उद्योगपतियों के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली गईं, वह भी औद्योगीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विशेषीकरण का प्रारंभ हुआ। तो वह विशेषीकरण जो है वह विशेष प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। तो प्रौद्योगिक शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई, जिनमें इंजीनियर, ओवरसियर, ड्राफ्टमैन, कंप्यूटर प्रोग्रामर में लोगों की प्रशिक्षित
किया जाने लगा। और जब इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाने लगा तो स्त्रियों की सुविधा के लिए प्रसूति गृहों की स्थापना की गई। चिकित्सा शास्त्र में पुरुष व स्त्रियों को प्रशिक्षित करने की गई। श्रमिकों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। फिर सातवां है आपका सातवां है हमारा प्रशासन पर प्रभाव। इन सब का प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ा। प्रशासन के क्षेत्र में औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा तो औद्योगिकरण के कारण नौकरशाही को बल मिला और उनके साथ ही साथ अनेक व्यक्तियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया, क्योंकि बहुत से उद्योग धंधों के विकसित हो जाने से राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है और नए नए राजकीय कार्यालयों की स्थापना की गई। तो जो नए कार्यालयों की स्थापना की गई तो इन कार्यालयों की स्थापना हो जाने से नए पदों पर नए व्यक्तियों की भर्ती होने लगी। तो सभी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाए रखने तथा कार्य करने के नियम बनाए गए। तो औद्योगिकरण के कारण प्रशासनिक क्षेत्र में नवीन विधि विधानों का जन्म हुआ। और अब आठवां है हमारा ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। अब औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब इतनी तेज़ी से इसका विकास एवं विस्तार हुआ तो नगरीय समुदाय तो प्रभावित हुए, इसका ग्रामीण समुदायों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो ग्रामीण समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ा उसमें आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला है नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। ये इससे पहले भी आपको बताया गया कि औद्योगिकरण के कारण नगरों की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो यही फिर है कि ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। तो ग्रामीण समुदायों के प्रभाव में इसमें पहला पॉइंट नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण ग्रामों से बहुत से व्यक्ति नौकरी की तलाश में कहाँ गए? नगरों में गए। इसके कारण ग्रामों की संख्या कम हुई और नगरों की जनसंख्या अधिक हो गई। तो इसमें नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की बहनों को जुड़वा बहनों के नाम से संबोधित किया गया। फिर दूसरा है ग्रामीण उद्योगों की समाप्ति। तो ग्रामीण उद्योग जो हैं औद्योगिकरण के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गए और इसकी समाप्ति ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता का अभाव हुआ, जिससे जनता जीविका की तलाश में नगरों की ओर जाने लगी। तीसरा है प्राचीन परंपराओं का अंत। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण समुदाय की प्राचीन परंपराओं को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंधविश्वास का स्थान आज वैज्ञानिक विचारधारा ने ले लिया। फिर चौथा संबंधों की औपचारिकता। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण भारतीय ग्रामीण समुदाय का नगरों से संपर्क बढ़ गया।
इसके कारण ग्रामीण समुदाय में संबंधों की औपचारिकता बढ़ने लगी। परिवार के स्वरूप में अंतर। औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समुदाय के संयुक्त परिवार जो थे उसमें परिवर्तन होकर वो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल गए और एकाकी परिवार का महत्व बढ़ गया। अंधविश्वासों की समाप्ति। जब वैज्ञानिक आविष्कारों का जन्म हुआ तो इसके परिणाम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हुआ, विकसित हुआ और ग्रामीण समुदायों में धार्मिक अंधविश्वास जैसे जादू, टोना, जंत्र, मंत्र, तंत्र जो है वह समाप्त होने लगे। विशाल उद्योगों का जन्म। जो गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग थे उनकी जगह अनेक उद्योग धंधों का जन्म हुआ। सरकार भी ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए क्या हुई, प्रयत्नशील हुई, क्योंकि लघु उद्योग के काम जो थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। फिर अगला है सामाजिक संगठनों का प्रसार। नगरों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध का प्रसार हुआ और ग्रामीण समुदायों में भी इसका प्रसार धीरे धीरे होने लगा। जजमानी प्रथा की समाप्ति। ग्रामीण समाज में जो जजमानी प्रथा थी, जो विभिन्न जातियों में सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था का परंपरागत रूप था, वह औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समुदायों में पाई जाने वाली जजमानी प्रथा समाप्त हो गई। क्योंकि गांव में जो तीन वो बनी हुई थी, चार जातियां हमारी, उसकी वजह से समाप्त हो गई है जजमानी प्रथा। फिर अगला है रहन सहन के तरीके में परिवर्तन। तो रहन सहन के तरीके में भी जब ज्ञान विज्ञान का विस्तार ग्रामीण समाज को प्रभावित कर रहा है, तो इस प्रयास से के कारण ग्रामीण समाज में रहन सहन, खान पान तथा विवाह आदि के तरीकों में भी बदलाव आने लगा। फिर शिक्षा का प्रसार। औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समुदायों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार बढ़ता गया। शिक्षा के प्रसार के कारण ग्रामीण समाज में जाति के बंधन शिथिल पड़ गए। अब 9वां, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। पारिवारिक जीवन के प्रभाव में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित किया। तो पारिवारिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े, इसको भी कुछ पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं। पहला, संयुक्त परिवार का विघटन। तो औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योग क्या हो गए, समाप्त होने लगे। तो इसमें जो है मशीनों से बनी हुई वस्तुओं में प्रतियोगिता बढ़ी और ग्राम वासी जो हैं वह नगरों में जा बसे। जब नगर में वे जा बचे तो अपने पत्नी और बच्चों को भी वहाँ ले गए। इससे परिवार जो है वह एकाकी परिवार में विभाजित होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ग्रामीण में संयुक्त परिवारों का विघटन प्रारंभ हो गया। दूसरा, पारिवारिक नियंत्रण में कमी। इस औद्योगिकरण के कारण परिवार के सदस्यों को अत्यधिक व्यस्त कर दिया गया और वे परिवार के बाहर रहकर
अनेक कार्यों में व्यस्त रहने लगे, जिससे घर से प्रायः अनुपस्थित होने लगे और विचारों की स्वतंत्रता के कारण पारिवारिक नियंत्रण शिथिल होने लगा और आधुनिक जटिल समाजों में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का महत्व बढ़ने लगा। फिर तीसरा है परिवार के कार्यों का क्षेत्र सीमित होना। परिवार के कार्य जो थे वह उनके उत्तरदायित्व जैसे शिशु तथा छात्रावासों जैसी अनेक समितियों ने ले लिया, जिसमें परिवार का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कम हुआ। कपड़े धोने का काम लॉन्ड्री में होने लगा, मशीनें आ गईं कुछ दिनों बाद, आटा पीसने का काम बिजली की चक्की से होने लगा। इससे परिवार के अनेक कार्य क्या हुए, धीरे धीरे घटने शुरू हो गए। फिर कुप्रथाओं का अंत। औद्योगीकरण से जो कुप्रथाओं का अंत हुआ, जैसे पर्दा प्रथा, दास प्रथा, ये सब धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। जाति दूरियां कम हो गईं। पवित्रता अपवित्रता की भावनाओं में भी परिवर्तन हो गया। फिर स्त्रियों की दशा में सुधार। इस औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ा। परिवार में, संयुक्त परिवार में जो उनको दासी या नौकरानी बनकर रहती थीं, वह गृहस्वामिनी हो गईं। शिक्षा के प्रसार में भी वो आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर उत्पन्न होने लगी और वह अपने पैरों पर खड़े होने में आत्मनिर्भरता उत्पन्न हुई उनके अंदर। फिर है स्त्रियों का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। तो इस औद्योगीकरण से रूढ़िवादिता समाप्त हुई और स्त्रियां भी पुरुषों के समान नौकरी करने लगीं। राजनीतिक, सामाजिक, इन सब क्षेत्रों में इनका महत्व बढ़ा और इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। अब स्त्रियां लोकसभा तथा विधानसभा की भी सदस्य बन रही हैं। फिर विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। तो जो ये विवाह पर लगे प्रतिबंध और बंधन थे, यह धीरे धीरे समाप्त हुए। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप अंतरजातीय विवाहों की संख्या बढ़ने लगी और माता पिता भी अत्यधिक व्यस्तता ने युवक युवतियों को परस्पर मिलने के आर्थिक अवसर प्रदान किए, जिसके परिणाम प्रेम विवाहों का प्रचलन बढ़ गया और अंतरजातीय तथा विलंब विवाहों का प्रचलन बढ़ा। और साथ ही विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप में माना जाने लगा है, इसलिए तलाक की दर में भी वृद्धि हो गई। फिर 10वां है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। तो धार्मिक जीवन पर भी औद्योगीकरण के कारण प्रभाव पड़ा।
तो उसको भी कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखें। पहला हमारा है धर्म का महत्व कम। औद्योगीकरण में मानव जीवन की अत्यधिक व्यस्त कर दिया गया, जिससे धर्म चिंतन का अवसर नहीं मिला। स्वार्थी प्रवृत्तियों का विकास ने भी धर्म के प्रभाव को कम कर दिया और धार्मिक कृत्यों तथा पुरोहितों का धीरे धीरे लोप होने लगा। लोग मंदिरों में जाने के बजाय सिनेमा घरों, क्लबों में जाना अधिक पसंद करने लगे। फिर है लौकिक विचारों का महत्व। प्राचीन काल में व्यक्ति दोनों लोग इहलोक और परलोक की चिंता करता था और उसी भय में लगा रहता था कि सामाजिक सुखों के चक्कर में कहीं मेरा परलोक न बिगड़ जाए। तो वह नैतिक और धार्मिक आचरण पर बल देता था। परंतु अब व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, वर्तमान में अपने शारीरिक सुखों को महत्व दे रहा है। और तीसरा है भौतिक मूल्यों का महत्व। औद्योगीकरण में भारतवासियों के दृष्टिकोण को भौतिकवादी बना दिया। अब आध्यात्मिक मूल्यों की अपेक्षा भौतिक मूल्यों का महत्व बढ़ना प्रारंभ हुआ। तो आज हमने जो है औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव, इसको पढ़ा। इसमें पहला हमारा था औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव। पहला हमारा पॉइंट था सामाजिक संरचना पर प्रभाव। तो सामाजिक संरचना पर हमने देखा पारिवारिक विघटन, जातीय बंधनों में शिथिलता, श्रमिकों का शोषण, शिक्षित बेकारी में वृद्धि, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थापना, व्यक्तिवाद का जन्म, पूंजीवाद का जन्म, संबंधों की औपचारिकता, आर्थिक स्वार्थों को महत्व, धार्मिक प्रतिमानों का ह्रास, नैतिकता के प्रति उदासीनता। तो ये तो सामाजिक हो गए। फिर दूसरा है हमारा जनसंख्या पर प्रभाव अथवा जनांकीय परिणाम। तीसरा हमारा है नगरीकरण पर प्रभाव। चौथा उद्योग धंधों पर प्रभाव। पांचवा राजनीति पर प्रभाव। छठवां शिक्षा पर प्रभाव। सातवां प्रशासन पर प्रभाव। आठवां ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। तो ग्रामीण समुदायों पर भी कुछ बिंदु हैं जिन पर प्रभाव पड़ा। पहला था नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा ग्रामीण उद्योगों की समाप्ति। तीसरा प्राचीन परंपराओं का अंत। चौथा संबंधों की औपचारिकता। पांचवा परिवार के स्वरूप में अंतर। छठवां अंधविश्वासों की समाप्ति। सातवां विशाल उद्योगों का जन्म। आठवां सामाजिक संगठनों पर प्रसार। नौवां जजमानी प्रथा की समाप्ति। ये सब जो है ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव है बेटा। 10वां रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन और 11वां शिक्षा का प्रसार। फिर 9वां पॉइंट है हमारा मेन 9वां पॉइंट पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। तो पारिवारिक जीवन पर भी कुछ बिंदुओं पर प्रभाव पड़ा, जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन,
पारिवारिक नियंत्रण में कमी, परिवार के कार्यों के क्षेत्र सीमित होना, कुप्रथाओं का अंत, स्त्रियों की दशा में सुधार, स्त्रियों का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। और 10वां हमारा मेन है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। तो धार्मिक जीवन पर भी 3 बिंदुओं पर प्रभाव पड़ा। पहला, धर्म का महत्व कम होना, दूसरा, लौकिक विचारों का महत्व, और तीसरा, भौतिक मूल्यों का महत्व। ये हमारा आज इतना है। अब कल हम लोग जो है इससे आगे देखेंगे नगरीकरण का अर्थ, नगरीकरण। कल हम लोग नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने औद्योगिकरण पढ़ा था कि औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, और अब हम पढ़ेंगे नगरीकरण के अगले उसमें नगरीकरण के। आज बेटा इतना काफ़ी है। ये सारा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद हम कॉलेज जब खुलेगा हम लोगों का, तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाएंगे हम। अभी ये नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। जो कुछ देते हैं कुछ क्वेश्चन पार्ट के लास्ट में, उनको करने का प्रयास करिएगा, और आगे फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे।